नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन कविता। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुमित्रा नंदन पंत की जो जीवनी और काव्य कृति है, उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोग जाकर उनके जीवनी और उनके काव्य परिचय के बारे में, उनकी व्यक्तित्व परिचय के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और ये छायावादी रचना है। और छायावादी प्रमुख 4 स्तंभ थे महत्वपूर्ण, जो कि पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो उनमें से पंत जी एक प्रमुख स्तंभ थे। उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवर्तन कविता। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षा लर्निंग अकेडमी के मंच पर। और ठीक है, अभी हम लोग अपनी जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये परिवर्तन कविता जो है किसके ऊपर आधारित है। जो सृष्टि में जो परिवर्तन होती रहती है, जैसे आज कहीं पर आज किसी का भी दुख है तो कल उसका सुख होगा, या फिर आज कहीं किसी के घर में अगर शोक या मातम मना रहे हैं तो कल उन्हीं के घर में ही कुछ नया मेहमान आ सकता है, या फिर नए शिशु का जन्म के कारण हर्ष उल्लास की स्थिति हो सकती है। जैसे कि कभी दुख है, कभी सुख है, कभी छाया है, कभी धूप है। ऐसा जीवन की जो स्थिति है, यानी परिवर्तन ही होता ही रहता है जीवन में। और जीवन में जो है प्राकृतिक परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन ना हो तो आदमी या तो फिर दुख में रहेगा या फिर सुख में ही रहेगा। तो इसलिए परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग परिवर्तन कविता की तरफ। ठीक है, तो परिवर्तन कविता देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की जो है व्याख्या देखेंगे हम लोग। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। ठीक है, भूतियों का दिगंत छवि जाल, और ज्योति चुंबित जगत का भाल, और राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। ठीक है, और स्वर्ग की सुषमा जब साभार, और धरा पर करती थी अभिसार। अब देखिए, प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, श्रृंग भृंगों का गद्य विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम द्वार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और रिद्धि और सिद्धि अपार। अब देखिए, रिद्धि सिद्धि अपार यानी कि ये यहाँ पर किसके बारे में वर्णन करने हैं पंत जी, जो हमारे विश्व में जो सबसे पहले जो आनंदता थी, उसी के बारे में। कहाँ गई वो इतनी जो स्थिति बहुत ही अच्छी थी, पहले जैसी अभी नहीं रही। तो वो पहले जैसी स्थिति जो है अभी क्या है, आदमी जो है, इंसान जो है विषय वासना में लिप्त हो गया है। और सभी स्वार्थपरता जो है सभी के अंदर भर गया है। ठीक है, स्वार्थ की भावना जो है पहले नहीं थी। ठीक है, और अभी सभी को आप लोग जिनके ऊपर भी देखेंगे, सभी पहले अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, फिर बाद में दूसरों को। ठीक है, तो इसमें ऐसे कवि का कहना क्या है कि पहले जो आनंद था, प्राकृतिक आनंद, जिसमें कुछ बनावटीपन नहीं था, तो अभी वो खो गई है। और वो कहाँ है, इसको ढूंढ रहे हैं, खोजने के प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कविता के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, और अय विश्व का स्वर्ण संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, और दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। अब देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे, जो पंक्ति हमने अभी पढ़ा उसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारत का जो अतीत, भारत का जो अतीत था वो कहाँ चला गया है। ठीक है, जो सचमुच ही स्वर्ण युग था। ठीक है, जो कि स्वर्ण युग था, और अभी वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो है प्रत्येक मनुष्य में जो है हीन भावना प्रकट हो गई। बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं। और पहले जैसा कि देखिए, प्रत्येक दिशा विभव से परिपूर्ण था। यानी कि सभी दिशाओं में जो है विभव, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता थी, और जैसे कि सभी के मन में भी जो है हर्ष उल्लास भरा हुआ था। अभी
ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और ज्ञान का प्रकाश संसार का मस्तक चूमता था, यानी ज्ञान जो है अभी बनावटीपन ही हो गया है, ठीक है। लेकिन पहले जैसा ज्ञान का प्रकाश जो है मस्तक चूमता था, यानी हमारे मतलब भारत की जो स्थिति थी, मतलब ज्ञान का प्रसार जो है हमारे भारत में भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। भारत द्वारा दिया ज्ञान सारे संसार को प्रकाशित करता था, ठीक है। एवं सांसारिक सौंदर्य के विस्तार का कहीं भी और छोर नहीं, ठीक है। यानी कि अब देखिए कि पहले जैसे जो मतलब भारत में जितना भी ज्ञान था अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी वो कहाँ छुप गया है उसके बारे में जो है खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। अब देखेंगे सौंदर्य के विस्तार कहीं भी और छोर नहीं था, और वह भी युग था जब पृथ्वी अत्यंत सौंदर्यपूर्ण थी, जिसके आकर्षण से खींचकर स्वर्ग उसके मिलने यहीं उतर आता था। यानी कि मतलब स्वर्ग भी जो है ये पृथ्वी के जो आकर्षण को देखकर मतलब वो नीचे मतलब पृथ्वी से मिलने के लिए नीचे उतर आता था, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कहने का भाव यही है, ठीक है। और इसे अपना परम सौभाग्य मानता था, अर्थात देवताओं ने इसे योग्य समझकर, किसे योग्य समझकर मतलब पृथ्वी को, ठीक है, योग्य समझकर मतलब अवतार लिया। मतलब देवताओं ने, यानी कि श्री कृष्ण जी अवतार लिए हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण मतलब विष्णु के अवतार माने जाते हैं, राम जी भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और हनुमान जी भी, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बोल रहे हैं कि मतलब ये पृथ्वी मतलब ऐसी मतलब एक धरातल थी जिसको देख करके देवताओं ने भी इसको श्रेष्ठ समझकर यहाँ पर अवतार लिया था, ठीक है। अब देखिए पुष्पों के लगातार खिलने से ऐसा लगता था मानो पृथ्वी की शोभा कभी कोई कमी आती न थी, ठीक है। मतलब ऐसी मतलब फूल कलियों से भरे हुए थे हमारी पृथ्वी, जो कि मतलब कहीं कुछ भी कमी मतलब नज़र ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और पराग में रहने के स्वर्णिम आभा वाले भौरे उन कुसुमों के गंध पर मुग्ध थे। यानी अब जो भौरे हैं वो तो फूल में मतलब फूल के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, और फूल के जो है मतलब उसके मधु को जो है मधु रस का पान करते हैं, ठीक है। और कि रात दिन उस पर विहार करते हैं, यानी कि जो भौरे हैं रात दिन तो मतलब फूलों के ऊपर ही मतलब विहार करते हैं, यानी घूमते रहते हैं उसी के आसपास, ठीक है। और देखिए उनका अवतरण अनवरत गुंजन ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि के आदि वैदिक ऋषियों द्वारा उच्चारित मंत्र हो। यानी जो भौरे गुंजार करते थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वैदिक ऋषि जो है मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। और उस समय जो है अत्यधिक मृदुल और नयन विराम सर्वथा नग्न रूप में मिलता था। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि उस समय जो है अत्यधिक मृदुल और नयन विराम मतलब सौंदर्य सर्वथा मतलब ऐसा नग्न, यानी नग्न कहने का मतलब क्या है यहाँ पर अनावृत, यानी कि मतलब उसमें कुछ बनावटी नहीं था। जैसे अभी का सौंदर्य देखेंगे और पहले का जो सौंदर्य देखेंगे अभी अनावृत था, यानी कि मतलब प्राकृतिक सौंदर्य था, ठीक है। उसी को मतलब नग्न सौंदर्यता बोल रहे हैं। आरंभिक काल में नर नारियों बहुत कम वस्त्र धारण करते थे, जिससे उनके अति स्वस्थ और मांसल अंगों को सौंदर्य भरपूर प्रकट होता था। यानी कि पहले के जो समय में जो भी मतलब रहते थे वो लोग क्या है पेड़ों के छाल या फिर पत्ते ऐसा कुछ पहनते थे। मतलब उन लोगों को वस्त्र भी पहनना नसीब नहीं होता था। लेकिन जो उनकी सुंदरता है और पृथ्वी की जो सुंदरता है मतलब पूरा प्राकृतिक थी, बनावटीपन कहीं पर भी मतलब आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए मांसल अंगों के संदूर भरपूर प्रकट करता था। उस काल में धन वैभव सुख समृद्धि कोई सीमा न थी। मतलब उस समय जो है धन वैभव सुख समृद्धि की कहीं पर भी कुछ आप लोगों को कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए किसी अति सुंदर सपने समान ही वह वैदिक युग जब विश्व सभ्यता का आरंभ ही हो रहा था,
बड़ा सुहावना था। यानी कि देखिए अब वैदिक युग मतलब चल रहा था, और जब विश्व की सभ्यता का आरंभ जब हो रहा था, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सुहावना जो है वहाँ उस समय का जो है दृश्य था, ठीक है। और देखिए वेदों के प्रकाश, यानी वेदों के प्रकाश सर्वत्र छाए हुआ था। सत्य का सर्वोपरि सत्य का जो है सर्वोपरि क्या क्या होता था, सर्वोपरि माना जाता था। यानी उस समय जो है झूठी बातें जो है अभी मतलब झूठ का मतलब कहीं पर भी कुछ भी लेस मात्र भी कहीं पर दिखाई नहीं देता था। सभी मतलब जो है सत्य को ही सर्वोपरि मानते थे, ठीक है। और किंतु आज कहाँ गया, आज जो है वही सत्य जो है कहाँ गया, ऐसा बोल रहे हैं कवि, ठीक है। और कैसा सुहाना था वह युग भी, जब पाप दुख निर्धनता वृद्धावस्था मृत्यु का नाम निशान तक न था, ठीक है। यानी कि मृत्यु का नाम निशान तक न था। यानी उस समय जो है पाप नहीं था, दुख भी नहीं था, निर्धनता नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी, यानी मृत्यु भी का भी नाम निशान कहीं पर नहीं था, ठीक है। अब आगे की व्याख्या देखेंगे। हाय अब मिथ्या बात आज तो सौरभ का मधुमास, और शिशिर में भरता सुनी सांस, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन का भार, ठीक है, यौवन का भार। और अंकिंचिता मैं निज तत्काल सियर उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्धार, काल के बनते चिन्ह काल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, ठीक है। अब यानी इसको जो है हम लोग अभी कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कच्चे के चिकने काले प्याल, कंचुक कांस सिवार, गूंजते हैं सब के दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अब उसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब व्याख्या देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। इस पद के बारे में कवि कहते हैं कि आज की स्थिति को देखकर सब झूठी बातें लगती है, ठीक है। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति की जब तुलना कर रहे हैं तो क्या पाते हैं कवि, अभी का जो है सभी बातें जो झूठी लगती है, और यह विश्वास नहीं होता कि मनुष्य कभी इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहा होगा। और उन बातों का स्मरण कर ऐसा लगता है कि जैसे सुगंध भरा वसंत शिशिर ऋतु में और परिवर्तित होकर निर्जनता में यानी गहरी सांसें ले रहा हो। यानी देखिए निर्जनता में गहरी सांस ले, अर्थात वसंत सा सुखद जीवन शिशिर की भांति दुखी और सूने जीवन में बदल गया हो, ठीक है। यानी कि देखिए शिशिर ऋतु में जिस तरह मतलब ठंड सूनी सांस यानी ठंड की वजह से जो कांपते रहते हैं, मतलब वसंत ऋतु में भी मतलब शिशिर ऋतु जैसा मतलब अनुभव हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और वसंत ऋतु में भारों का गुंजित वृक्षों की डालें जो मुकुलित यौवन का भार, झुकी रहती थी अपनी निर्धरता देखकर सिहर उठती है और जीवन के भार मानने लगती हैं। यानी देखिए जो मतलब पावस ऋतु यानी कि जो वसंत ऋतु में जो भी भौरे जो गुंजारित वृक्ष डाल यानी भौरे जो गुंजार कर रहे थे वो भी जो मुकुलित यौवन के भार से झुकी रहती थी। यानी कि अब उसमें फल फूल आएंगे मतलब पेड़ में, तो वो डाल जो है झुकी ही रहेगी, है ना, उसी के भार से। और जीवन का भार मतलब और जीवन को भार मानने लगती हैं। लेकिन अभी का जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जीवन ही एक भार जैसा लग रहा है, ठीक है। समय तो गतिमान है, आज वर्षा होने पर जो बड़े उफनते हुए नदी दिखाई देखने में भले लगते हैं, वही काल की प्रलंकारी बाढ़ से सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अब देखिए जब नदी में बाढ़ आती है तो ऐसा लगता है जैसे काल रूपी जो है मतलब संसार में मतलब प्रकट हो चुका है, ऐसा लगता है। मतलब उसके भयंकर दृश्य को देखकर ऐसा मतलब प्रतीत होता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब शांत होता है नदी
जब अब बरसात के दिन को छोड़कर अगर गर्मियों में या फिर दूसरे दिनों में देखेंगे तो नदी को मतलब ऐसा देखने से बहुत ही मतलब जीवंतता का मतलब एहसास होता है। लेकिन जब प्रलयकारी बाढ़ होता है तब हमको ऐसा लगता है कि जैसे काल रूपी जो है काल रूपी बाढ़ बाढ़ ने लेकिन काल रूप लेकर संसार में जो है प्रकट हो गया, ऐसा लगता है। ठीक है, और काले भयंकर निशान छोड़ जाते हैं। ठीक है, और प्रातः काल समृद्धि और उल्लास से भरा एक स्वर्णिम संसार लेकर आता है, अर्थात प्रातः काल कितना सुहावना और सौंदर्य होता है। ठीक है, और जिसे संध्या काल लाल भयंकर ज्वाला जलाकर भस्म कर देती है। ठीक है, और सुंदर नर नारियों में यौवन के जो आकर्षण रंग आभार दिखाई देते हैं, और वे ही वृद्धावस्था में देखिए, अभी देखिए वृद्धावस्था को जाने पर जो है कांपते हुए जरा जीर्ण हड्डियों को हाड़ कंकाल मात्र रह जाता है और कोई पहचान भी नहीं पाता कि यही वही व्यक्ति है। अब देखिए ऐसा लगता है मतलब जैसे कोई भी नारी हो या पुरुष हो या फिर जो भी व्यक्ति हो, जब उनका यौवन आता है तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब सभी चाहे वो जैसे भी हो, गोरा है काला है, लेकिन जब भी जिसके ऊपर यौवन मतलब आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आकर्षणीय दिखता है। लेकिन जब वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी जो है हाड़ मांस कंकाल मात्र रह जाता है और उसे पहचाना जाता, लेकिन कि ये वही व्यक्ति है जिसमें इतनी आकर्षण मतलब होती थी, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, और सॉरी अब देखिए युवावस्था में अत्यंत सुंदर लगने वाले काले सर्पों के समान चिकने लंबे और घुंघराले सौंदर्य बाल वृद्धावस्था में सर्प की केंचुली, अब देखिए सर्प की केंचुली बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? केंचुली के समान मलिन और कांस के जैसे सफ़ेद और शिवार की तरह सूखे उलझे दिखाई देते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति यौवन की अवस्था में रहता है तो वो कितना ही मतलब आकर्षणीय दिखता है, और जब वृद्धावस्था का जो है आगमन होता है, यानी कि जब वृद्ध व्यक्ति को हम लोग देखेंगे तो उसकी जो काली लटें जो थी वो अब कैसी लग रही हैं कि देखिए केंचुली के समान लग रही है। सर्प की केंचुली यानी कि जो सर्प के जो सफ़ेद उसके चर्म से जो निकलता है और वो छोड़ता है, ठीक है, उसी को केंचुली बोला जाता है। केंचुली के समान जो है मलिन देखा जाता है और कांसे के जैसे सफ़ेद लगते हैं और शिवार की तरह सूखे और उलझे हुए दिखाई देते हैं। मतलब वही जो उनकी लटें जो काली लटें इतनी सुंदर लगती थी, सभी को देखने में आकर्षणीय लगती थी, और वही जो है अभी केंचुली की तरह लग रही है, मलिन लग रही है और सफ़ेद शिवार की तरह सूखे लग रहे हैं और उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो है एक मिनट, हाँ, और देखिए इसी प्रकार संसार में सबके रूप और रंग जो हैं कैसे लग रहे हैं, और यश का गान 4 दिन के लिए ही होता है। यानी कि देखिए 4 दिन के लिए ही हम लोगों को जो है ये संसार रूप रंग यश गान करने के लिए मिला है। ठीक है, और उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और दुख भरे हाहाकार के ही स्वर जो है सुनाई देते हैं। ठीक है, यानी कहने का भाव यह है कि कवि ऐसा बोल रहे हैं कि सभी मतलब जीवन जो है क्षणिक है, क्षण भंगुर है, यानी कि 4 दिन की मतलब ज़िंदगी है और उसके बाद जो है सभी मतलब ये संसार में जो है विलीन हो जाता है। ठीक है, और किसी को सोने के सुख साज मिल गए, यदि ऋण भी कुछ आज चका लेता दुख कल ही ब्याज। अच्छा, काल को नहीं किसी को लाज। अब हाँ ठीक है, अब देखेंगे विपुल मणि रत्नों के छवि जाल इंद्रधनुष की सी छोटी विशाल विभव की विद्युत ज्वाल चमक जाती है छिप
तत्काल। मोतियां जड़ ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। ठीक है, इसके आप व्याख्या हम लोग देखेंगे अभी। तो व्याख्या देखिए इस तरह है कि यदि आज किसी को कुछ संपत्ति और ऐश्वर्य यदि आज किसी को कुछ संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, क्योंकि कुछ समय बाद उसका काल उस ऋण को जो है ब्याज सहित वापस ले जाता है, अर्थात जितना सुख दिया है उसे कहीं अधिक दुख देता है। जब कोई अच्छी बात थोड़े समय के लिए भी आ जाती है तो उसके पश्चात भयंकर कष्ट सामने खड़ा रहता है। तो सामान्य महाजन तो लोक लज्जावश या किसी अन्य दबाव के कारण चाहे ऋण देर से ही ले या धीरे धीरे करके ले, किंतु काल पर तो न किसी का दबाव और न ही किसी की लज्जा है, वह तो तुरंत ही अपने दिए ऋण को ब्याज सहित वसूल कर लेता है। अब कहने का ये भाव है कि जो आज किसी को सुख और संपत्ति और ऐश्वर्य मतलब प्राप्त हो गया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सदा दिन वो उसके पास रहेगा, क्योंकि कुछ समय बाद उसको काल जो है ऋण और ब्याज सहित उसको जो है वापस ले लेता है और उसमें जो है अधिक दुख भी दे देता है। जब कोई अच्छी बात थोड़े समय के लिए भी आ जाती हैं तो उसके पश्चात जो है भयंकर कष्ट जो है उसके सामने खड़ा रहता है। और सामान्य महाजन तो लोक लज्जावश कुछ दबाव के कारण मतलब चाहे ऋण धीरे धीरे करके, लेकिन तो काल पर कोई दबाव तो है नहीं, ठीक है, और वो किसी के दबाव में आने वाला भी नहीं है, तो वो जो है उसे लज्जा भी नहीं आती। लज्जा यानी कहने का भाव ये है कि उसे किसी से ना डर है ना मतलब किसी संकोच है, कुछ भी नहीं है, और वह तो तुरंत ही अपना दिया हुआ जो ऋण है ब्याज सहित जो है वापस ले लेता है। ठीक है, यानी कहने का भाव यह है कि आज अगर आपके पास सुख समृद्धि है तो ये जरूरी नहीं है कि कल भी आपके पास वही सुख समृद्धि रहे, कल को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, मणियों के रत्न की राशि इंद्रधनुष की शोभा के समान क्षण भंगुर है। यानी मणियों का रत्न की राशि इंद्रधनुष की शोभा जो है कुछ समय के लिए ही होती है, ऐसा तो नहीं है इंद्रधनुष की शोभा जो है हमेशा मतलब बरकरार नहीं रहती। तो मणियों की और रत्नों की जो राशि जो है आपको जो भी मिला है वो इंद्रधनुष की शोभा के समान क्षण भंगुर है, वो कुछ समय के लिए आपके पास रहेगी। और वैभव की चमक बिजली के कोंद के समान है। बिजली के कोंद यानी कि बिजली जैसे चमकती है तो क्षणिक ही होती है, तो वो क्षण भर को जो है आपको चमक कर जो है छिप जाती है, और उसी प्रकार संसार के सुख वैभव क्षण भर को दिख कर जो है नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार वायु डाली को हिलाकर उस पर पड़े मोती के दानों से ओस बिंदुओं को मिटा देती है। अब देखिए, वायु जो है यानी जब शीतल मंद हवा मतलब हवा चलने से जो है ओस बूंद जो है इधर उधर मतलब बिखर जाते हैं ना, जब पत्तों पे गिरे हुए जो ओस बूंद होते हैं, तो उसी प्रकार जो है काल रूपी वायु भी जो है मुक्ता रत्न को आदि वैभव को जो है उड़ाकर ले जाती है। यानी ये काल रूपी जो वायु होती है। ठीक है, अब काव्य ये तो नहीं है। अब इसको देखेंगे हम लोग। खोलता इधर जन्म लोचन, मुंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अब ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अभी भी जो है अभी मतलब तुरंत जो है मतलब हमारे अंदर खुशी का एहसास हो जाता है, यानी कुछ भी अच्छी जो हमारी घटना हमारे ऊपर घटित हो जाती है तो हम लोग हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। और तो मतलब और कुछ क्षण बाद ऐसा मतलब पता ही नहीं कि हमको आगे क्या होना है, कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख मतलब दुख का सहन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए,
अचरित देख जगत की आप शून्य शून्य भरता समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप ओस के नील आंसू नीलाकाश और सिसक उठता समुद्र का मन। ठीक है, और सिहर उड़ते उड़गन। इसकी व्याख्या हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए व्याख्या, तो ठीक है व्याख्या देख लेते हैं। तो यह संसार जो है परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील यानी कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन होता ही रहता है। और एक और जन्म का मतलब कहीं पर जन्म होता है यानी उंगलियों के जीवन की पलक उघाड़ कर उसकी आंखें खोल देती। यानी अगर कोई शिशु का जन्म होता है तो कोई शिशु के जैसे पहले आंखें खोलती है तो उसको आंखें उघाड़ना बोल रहे हैं। ठीक है, और तो दूसरी तरफ जो है मृत्यु का हाथ बढ़कर अगले ही पल उन्हें मूंद देती है। यानी अगले ही पल अगर किसी के घर में अगर कोई शिशु पैदा हुआ है तो वो मतलब तुरंत आंखें खोलता है, और किसी के मतलब पड़ोस में ही समझ लीजिए कहीं पर या किसी के घर पे मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी आंखें मूंद लेता है। यानी मतलब समय की बात है, किसकी मतलब किसी को दुखद स्थिति और किसी का सुखद स्थिति होती रहती है। ठीक है, यानी कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, ऐसा मतलब कहने का मतलब भाव यही है। और जहाँ कुछ समय पहले ही उत्सव हो रहा था, लोग हंस हंस कर उल्लास जता रहे थे, वही अब मौत का तांडव के दुख आंसू और आहें शेष रह गई है। विधाता का यह कैसा खेल, एक क्षण में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और संसार की इस स्थिति को देखकर पवन भी दुखी होता है और वह दुख से आहें भरता है और सारे शून्यांक को भर देता है। उधर आकाश के नयन भी परिवर्तनशील को देखकर क्या करते, करुणावश गीले हो जाते हैं, गीले हो गए हैं और ओस की बूंदे रूप में वह चोट खाया हुआ नीला आकाश अपने आंसू वृक्ष के पत्तों पर चुपचाप टपका देता है और गहन गंभीर सागर भी जो है सिसक उठता है और असंख्य तारों के कारुणिक दृश्य को देखकर सिहर उठता है। अब देखिए यहाँ पर मतलब प्रकृति के माध्यम से जो है यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है। ठीक है, यानी कहने जहाँ मतलब कुछ समय पहले जो है उत्सव हो रहा था और हंस हंस कर उल्लास जता रहे थे, अब वहाँ पर जो है मौत का तांडव और दुख और आंसू ही वहाँ पर शेष रह गया है। और विधाता का यह खेल, एक क्षण में जो है दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। और संसार की इस स्थिरता को देखकर पवन भी जो है दुखी हो रहा है और वह दुखी आहें मतलब दुख से जो है आहें भर रहा है। यानी पवन कैसे आहें भर रहा है, यानी कि जो है धीरे धीरे मंद मंद हवा चलती है और सारे शून्यांक में जो है भर देता है। और उधर आकाश के नयन से भी जो है परिवर्तनशीलता को देखकर करुणावश गीले हो गए हैं और आंसू की जो बूंदे यानी ओस की जो बूंदे होती हैं उसको मतलब आंसू के साथ जो है तुलना किया गया है। ठीक है, और मतलब पत्ते के ऊपर उसे गिरा देता है। ठीक है, चुपचाप टपका देता है और गहन गंभीर सागर भी जो है सिसकने लगता है, यानी कि जो है गर्जन करने लगता है, मतलब दुख से जो है मतलब कहीं भी पर भी लहरें जो है टकरा कर जो मतलब स्वर गर्जन मतलब करती हैं, उसी को मतलब यहाँ पर उसका भाव प्रकट करते हुए मतलब कवि बोल रहे हैं कि गहन गंभीर सागर भी सिसकने लगता है और असंख्य तारे इस कारुणिक दृश्य को देखकर जो है सिहर उठते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी कविता है जो कि परिवर्तन कविता, तो इसको आप लोगों को धैर्य के साथ थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता भी है, आपके यूजीसी नेट सिलेबस में है। ठीक है, तो अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनो मिलन, निखिल उत्थान पतन। ठीक है, और अहे वसुकी सहस्त्र फन, यहाँ की वसुकी नाग के साथ तुलना भी किया गया है। आगे उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो लक्ष्य अलक्षण चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे, जग के विक्षत वक्षस्थल पर सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुत्कार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। ठीक है, और मृत्यु तुम्हारा गरल दंत
कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हे निर्दय परिवर्तन बोल रहे हैं, परिवर्तन को निर्दय बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो किसी के ऊपर तरस नहीं खाता है। ठीक है, तो कहीं पर कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, तो इसीलिए उसको निर्दय बोल रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारे ही प्रलयंकारी नृत्य फल स्वरूप विश्व में करुणात्पादक उलटफेर हो रही है। मतलब तुम्हारे ही कारण जो है पूरा पृथ्वी विश्व में जो है करुणात्पादक, यानी कहीं पर कुछ भी जो है परिवर्तन आप मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो आदमी या तो सुखी या फिर दुखी, मतलब आप ही की वजह से चारों तरफ ऐसा हो रहा है। और एक क्षण में स्थिति का काया पलट हो जाता है। यानी अभी देखिए खुशी का माहौल है और अभी देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ दुखद घटना घटित हो जाए तो सभी जो है दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही काया पलट चारों तरफ है और तुम्हारी आंखें जो है खोलते ही संसार में उथल पुथल मच जाती है। यानी तुम जब आंखें खोलते हो, हे परिवर्तन, तुम जब आंखें खोलते हो तो पूरा संसार का काया जो है उलटफेर हो जाता है, मतलब कहीं कुछ भी संभव हो जाता है। ठीक है, और सारी उन्नति अवनति का कारण तुम ही हो। यानी उन्नति का कारण भी तुम ही हो और अवनति का यानी कि नीचे मतलब अवनति का कारण भी तुम ही हो। ठीक है, और आशा यह है कि विश्व में परिवर्तन का चक्र निरंतर घूमता ही रहता है। ठीक है, और उसी के फलस्वरूप जो है संपूर्ण विश्व उलटफेर और उत्थान पतन होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वसुकी नाग के साथ देखिए हजारों फन वाले नाग के सदृश है कौन है? परिवर्तन। ठीक है, तुम्हारे दिखाई न पड़ने वाले लाखों चरण विश्व के घायल छाती पर अपने चिन्ह दिन रात छोड़ते चलते हैं। आशा यह है कि कहने का भाव ये देखिए, विश्व में जो नित्य प्रति असंख्य परिवर्तन हो रहे हैं पर वे सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होते। यानी कि हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन सांप के चरण दिखाई नहीं पड़ते। यानी मतलब सांप के चरण तो दिखाई नहीं पड़ते, पर जब चलता है तो उसके चलने से एक लकीर से खिंच जाती है और जहरीलेपन से युक्त तुम्हारा लगातार निकलने वाली भयंकर फुंकार जो है सारे संसार में भयंकर उथल पुथल मचा देती है। ठीक है, और देखिए मृत्यु ही जो है तुम्हारा विषैला दांत, यानी तुम्हारा विषैला दांत किसको बोला गया है? मृत्यु को। ठीक है, अर्थात सांप जो है, अर्थात सांप के विषैले भयंकर उथल पुथल मचा देता है। अच्छा, ये तो पढ़िए। हाँ, मृत्यु जो है, और प्रलय के बाद देखिए, प्रलय के बाद ही सृष्टि का उद्भव और तुम्हारे केंचुली बदलता है और संपूर्ण विश्व तुम्हारा बाम्बी यानी ये बिंब हो सकता है। ठीक है, और दिशाओं का घेरा उद्धव ही तुम्हारा केंचुली बदलता है और संपूर्ण विश्व तुम्हारा ही बाम्बी है। दिशाओं का घेरा ही तुम्हारा मंडलाकार कुंडली है। अर्थात दिशाओं तक जो है विस्तृत समस्त विश्व जो है जकड़ में है। यानी कि चारों दिशाओं जो है तुम्हारे ही जकड़ में है। ठीक है, मतलब किसी के मतलब सहस्त्र नाग वाले वसुकी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका जो है पद चिन्ह, मतलब पद चिन्ह आपका दिखाई नहीं देता, ऐसा बोल रहे हैं। पद चिन्ह यानी कि आपके जो भी मतलब कहाँ से आ रहा है ये परिवर्तन, कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब पता नहीं चलता। लेकिन जो 1000 पैरों वाले जो आप हो और मतलब चारों दिशाओं में जो है आप मतलब फैले हुए हो और चारों दिशाओं को भी आप प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब वसुकी नाग के समान परिवर्तन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी परिवर्तन कविता। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये परिवर्तन कविता का विषय मतलब व्याख्या, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, जो कि आप लोगों के महादेवी वर्मा के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, उनके जीवन और जीवनी और उनके काव्य कृति और उनके व्यक्तित्व के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए